हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप क्वेश्चंस करेंगे। अब तक का अपडेट लिस्ट है, आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर स्कीम इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अमृत सरोवर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये अभी न्यूज़ में देखी गई क्योंकि ये बजट में अनाउंस हुई है। इसका सही उत्तर है वेटलैंड से रिलेटेड है ये। तो वेटलैंड जो होते हैं वो पानी को प्योरीफाई करने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्हें माना जाता है। इस स्कीम को अगले 3 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो इसका उद्देश्य है वो है वेटलैंड का ऑप्टिमल यूज को प्रोत्साहित करना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, कार्बन स्टॉक को इंक्रीज करना, टूरिज़्म की जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रमोट करना और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए जनरेशन करना इनकम का। इसके अलावा ये जो स्कीम है ये अचीव करने में मदद करेगी जो एसडीजी गोल है। एसडीजी गोल्स की यदि हम बात करें तो एसडीजी गोल 6 में आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो यदि साफ़ सुथरा वेटलैंड होगा, वेटलैंड्स इंक्रीज होंगे तो पानी भी प्योरीफाई होगा, तो 6 में ये मदद करेगा अचीव करने में। इसके अलावा एसडीजी 13 है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, तो इन दोनों गोल्स में ये हमारी मदद करेगा। चलिए देख लेते हैं इसी के साथ कुछ वेटलैंड जो कि इंडिया में इंपॉर्टेंट है। अस्थमुड़ी वेटलैंड ये केरल में है, भीतरकनिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है एंड भोज वेटलैंड ये मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल वेटलैंड ये हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, दीपौर बील असम में है। हरीके लेक पंजाब, होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर, कोलेडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, बहुत फेमस है। यहाँ से घूम फिर कर क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको स्टेट दे देंगे और मैच में पूछेंगे आपसे कि कौन सा मैच करता है कौन सा नहीं करता। नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में, पोंगडंग लेक हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड जिसको सबसे छोटा माना जाता है हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा में है, सांभर लेक ये राजस्थान में है, वेवनाद कोल वेटलैंड केरल में है एंड बुलर लेक जिसको फ्रेश वाटर लेक माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आईयूसीएन हैज़ कैटेगराइज रेड सेंडर इन विच कैटेगरी। आईयूसीएन ने अभी रिसेंटली रेड सेंडर को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रख दिया गया है। तो ये रेड सेंडर जो है मोस्टली ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया के एंडेमिक है और मोस्टली स्पॉट होते हैं आंध्र प्रदेश में। रेड सेंडर जो है रेड सोइल में ग्रो करते हैं और रॉकी जो फॉलो लैंड होती है उस पर ग्रो करते हैं। और ये जो है टेम्परेचर यदि पूछा जाए क्लाइमेट कौन से प्रेफर करते हैं तो हॉट और सूखा वाला क्लाइमेट होना चाहिए जिसमें इनको शक्ति मिलती है उगने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नीलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसको पता है कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल क्या है। तो देखो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2022 से 27 तक। आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। नीलगिरी तहार जो है स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टी योजना उनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव से। ये भी बजट में अनाउंस हुई थी और इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए स्कीम अभी लॉन्च हुई है क्योंकि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत सारा क्लाइमेट चेंज हम देखने को मिल रहा है हमें। और फुल फॉर्म है मिस्टी की, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका एम है मैंग्रोव को प्लांटेशन करना, जो भी हमारे कोस्टल स्टेट है इंडिया की वहाँ पे मैंग्रोव का प्लांटेशन करना ताकि वहाँ पे जो डिजास्टर्स आते हैं जैसे फ्लड आती है ये सब आता है इसको रोका जाए और मैंग्रोव के प्लांटेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छी तरीके से रहे। यदि बात करें मैंग्रोव की तो सबसे जो लॉस्ट हो गया है एरिया इंडिया में वो मुंबई में हुआ है। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो एरिया है वेटलैंड के अंतर्गत वो लॉस्ट हुआ है। यदि पूछा जाए कि लार्जेस्ट एरिया किसका है मैंग्रोव के अंतर्गत तो ये वेस्ट बंगाल का है। देख लेते हैं मैंग्रोव गुजरात में पाए जाते हैं। कोस्टल स्टेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं तो सुंदरबन मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल, महानदी मैंग्रोव से उड़ीसा में पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव ईस्टर्न कोस्ट पे यानी कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कावेरी डेल्टाइक मैंग्रोव्स ये तमिलनाडु में एंड गोवा मैंग्रोव्स तो गोवा में देखने को मिलेंगी। रत्नागिरी मैंग्रोव्स ये महाराष्ट्र में, मैंग्रोव्स ऑफ गुजरात, ये सारे कोस्टल स्टेट्स के मैंग्रोव यहाँ पे मेंशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम परिणाम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रधानमंत्री परिणाम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है ये, यानी कि हमारे इंडिया में केमिकल के फर्टिलाइज़र को कम करना है और जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको प्रमोट करना है। तो इसका उद्देश्य है पीएम परिणाम का केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस किया जाए एग्रीकल्चर में। फुल फॉर्म यदि देखी जाए इसकी तो पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बॉन्ड आर रिलेटेड विच सेक्टर। तो आपको ग्रीन से ही पता चल रहा होगा, तो देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लीन एनर्जी से संबंधित है ये ग्रीन बॉन्ड। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यूजुअली जो ऐसे बॉन्ड होते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। टैक्स फ्री क्यों होते हैं? टैक्स फ्री करने का थोड़ा अट्रैक्शन होता है कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट है इंडिया में उसको इंक्रीज किया जाए, इसलिए जो ये बॉन्ड होते हैं टैक्स फ्री होते हैं। विच कंट्री इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट ऑयल फील्ड इन लेक अलबर्ट। कौन सा देश अलबर्ट झील में अपना पहला तेल क्षेत्र शुरू कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, युगांडा कर रहा है ऐसा। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत युगांडा जो है 230,000 बैरल्स ऑयल पर डे प्रोड्यूस करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बॉम्ब साइक्लोन हैज़ हिट कनाडा और विच अदर कंट्री। हाल ही में बम चक्रवात जो है इसने कनाडा और किस अन्य देश से टकराया है ये? तो ये टकराया है जी यूएसए से। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बॉम्ब साइक्लोन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर फेनोमेना है जो कि एक प्रोसेस से बनते हैं जिसका नाम है बॉम्बोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को मोस्टली टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अप 10 पॉइंट स्ट्रेटजी टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। किस राज्य सरकार ने मानव हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए 10 सूत्र रणनीति बनाई है? तो ये बनाई है ऑप्शन सी, उड़ीसा की सरकार ने, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन्स जो है एलिफेंट है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और दोनों ही शांति से रहे, इस वजह से उन्होंने 10 पॉइंट जो है स्ट्रेटजी निकाली है। नीलकुरिंजी प्लांट जो है इसको लिस्टेड कर दिया गया है एज अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज अंडर विच एनवायरनमेंट एक्ट रिसेंटली। तो नीलकुरिंजी संयंत्र को पौधों को हाल ही में किस पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो प्रोटेक्टेड प्लांट कैटेगरी में आने से क्या होता है, यदि उस प्लांट की कोई भी इलीगल कल्टीवेशन करता है तो उस पर फाइन लग जाता है। ठीक है, तो नीलकुरिंजी की बात करें तो एक श्रब है जो कि वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, मोस्टली सोलर फॉरेस्ट में। साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहाँ पे ये पाई जाती है। और इसका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये 12 साल में सिर्फ एक बार हमें दिखाई पड़ती है उगती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो समाचारों में देखा गया भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, उड़ीसा में, याद रखना। तो और भी नेशनल पार्क देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है, डिजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, मुर्गावनी नेशनल पार्क तेलंगाना का है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का है, नामा धापा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश का है, कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम का है। और भी देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड का है, इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है एंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है, तो बहुत फेमस है, इसका आप सबको पता होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, नागरहोल भी कर्नाटक में है एंड पेरियार जो है केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील का क्या नाम है? इसका नाम है ऑप्शन ए, कल्याणी फ्रेस्टा। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ पॉलिसी ऑन ग्राउंड वाटर यूजेस। हाल ही में किस राज्य ने भूजल उपयोग पर एक नीति शुरू की है? तो ये की है ऑप्शन बी, पंजाब की सरकार ने, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत कम होता नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे अब ऐसा होगा कि जो भी लोग इलीगल तरीके से ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं उनको चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल से ऐसे किया जाएगा, नहीं। जो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो, इस तरीके की चीज़ें वो कर रहे हैं, तो उन पर चार्ज लगेगा। ठीक है, पंजाब की सरकार ने ये लॉन्च किया है क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है। एशियन जायंट टॉर्टोइज सीन इन द न्यूज़ इज़ इन विच कैटेगरी। खबरों में अभी हाल ही में देखा गया एशियाई विशालकाय कछुआ किस श्रेणी में है?
तो ये है जी ऑप्शन बी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया है ये एशियन जायंट टॉर्टोइज। इस तरीके का ये दिखता है, मिट्टी जैसा कलर है इसका। ए रिसेंट बर्ड सर्वे कंडक्टेड एट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वेयर इज इट लोकेटेड। अभी हाल ही में साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है इसमें एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया, तो ये कहाँ पे स्थित है जी? तो ये स्थित है ऑप्शन बी, केरल में। तो देख लेते हैं, इसमें पाया गया बर्ड सर्वे में कि यहाँ पे 175 स्पीसीज हैं अप्रॉक्स, एंड 70 जो है इसमें से नई रिकॉर्ड हुई है। अच्छी बात है, क्योंकि बर्ड की स्पीसीज़ तो वैसे भी ख़त्म हो रही है इंडिया में से, बहुत सारी बर्ड अब देखने को नहीं मिलती हैं, तो कहीं पे इंक्रीज हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए। ऋषिकुल्या रिवर वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज इन विच स्टेट। ऋषिकुल्या नदी जो है हाल ही में ये देखी गई थी न्यूज में, तो किस स्टेट में बहती है ये? तो ये बहती है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्पीसीज है एक बर्ड की, पक्षी की, वॉर हेडेड गीज, ये पाई गई है यहाँ पे, उड़ती हुई आती हैं इस मौसम में, तो इसलिए ये फेमस अभी हाल ही में न्यूज में थी। तो ऋषिकुल्या रिवर उड़ीसा में है, याद रखना। इंडिया ने साइन किया है MOU विद विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस 12 चीताज एनुअली ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर। भारत ने अगले 8 से 10 वर्षों में सालाना 12 चीतों को पेश करने के लिए किस देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका के साथ, ताकि इस चीता की जो पॉपुलेशन है कंट्री में जो घट गई है उसको बढ़ाया जाए, इसलिए MOU साइन किया है साउथ अफ्रीका के साथ। एंड इससे पहले किया था नाम्बिया के साथ। नाम्बिया से 8 चीता जो हैं मंगाए गए थे, रिएलोकेट किए गए थे, जिन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लोकेट किया गया था। विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विद पतंजलि 32 फूड लिमिटेड। यहाँ पे 32 ही गलत लिख गया है, फूड लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड एरिया एक्सपेंशन अंडर पाल्म ऑयल कल्टिवेशन एंड प्रोसेस। तो देखो, पाल्म ऑयल जो है हमारी कंट्री में, इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, और इंटरनेशनली जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जाए, इसलिए जो ऐसी जो स्कीम है, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इनिशिएटिव हैं वो लाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए पतंजलि ने साइन किया है MOU। तो ये किया है ऑप्शन ए, नागालैंड के साथ। तो नागालैंड में ये खेती बढ़ाई जाए पाल्म ऑयल की, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल है, इसलिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIL इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड साइन MOU विद विच मिनिस्ट्री टू डेवलप वेस्ट टू वेल्थ प्लांट इन विच सिटी इन द सिटीज़ विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन। तो किस मिनिस्ट्री के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। Mesotropius palatia is a medicinal plant in Himalayas has been included in which list। तो हिमालय में एक औषधीय पौधा है, तो नाम सुनते ही कितना ऐसे हो रहा है ना, नॉस्टैल्जिया जैसा कि, और मेडिसिनल प्लांट है, तो ये किस सूची में इसको शामिल किया गया है? तो ये सूची है क्रिटिकल इंडेंजर्ड की, वो कि बहुत ही वो कम हो गए हैं, इसलिए इनको क्रिटिकल में डाल दिया गया है। तो 3 चीज़ों का स्टेटस अभी बताया गया है। तो मीजोट्रोपिस पैलेटिया, इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड का करार दिया गया, एंड औषधीय पौधे हैं तीनों। फिर टोलरिया किरहोसा, इसको वल्नरेबल यानी कि अभी थोड़ा सेफ है। डेक्टिलोर्जिया हेटेगिरिया, ये इंडेंजर्ड है, यानी कि थोड़ी घबराने वाली बात इसमें आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज अ ग्लोबल मूवमेंट दैट वाज जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और किसके साथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, FAO के साथ इन्होंने समझौता किया है। ये जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड था ये इनिशिएटिव, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये ग्लोबल मूवमेंट है, ताकि जो नेचुरल स्पेसेस हैं जिनका डिग्रेड हो गया है उसको कम किया जाए, उसको बदला जाए अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, जैसे इस तरीके से चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हमें करनी है। ब्लैक नेप्ड फिजेंट पिजन वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर 140 ईयर्स एंडेमिक टू विच कंट्री। तो अभी ये हाल ही में ऐसा पक्षी, इतना सुंदर सा पक्षी देखने को मिला, रीडिस्कवर हुआ, तो कौन से स्टेट, कौन सी कंट्री का एंडेमिक है ये? तो ये है ऑप्शन ए, पपुआ न्यू गिनिया का। ठीक है, तो देखो ब्लैक कलर का है, कितना सुंदर है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी की गई है। लॉस एंड डैमेज फंड टू कंपनसेट इकोनॉमिकली वल्नरेबल कंट्रीज फॉर द डैमेज कॉज्ड बाई। तो हानि और क्षति एक फंड है जो आर्थिक रूप से कमजोर जो देश हैं उनके नुकसान की भरपाई के लिए फंड है। तो किस किस्म के नुकसान की बात की जा रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे की जा रही है क्लाइमेट से जो नुकसान होते हैं, क्लाइमेट लिंक्ड डिजास्टर। तो लॉस एंड डैमेज एक टर्म है जो कि यूज की जाती है ताकि जो कॉस्ट होती है, इनकर होती है कॉस्ट, क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी वेदर एक्सट्रीम्स होते हैं उससे जो कॉस्ट आती है उसकी बात की जा रही है लॉस एंड डैमेज फंड में।
कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा कामेंग पन बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। रिपोर्ट टाइटल हु इज फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन इन अफ्रीका वॉज रिलीज एट द? अफ्रीका में जीवाश्म ईंधन विस्तार का वित्त पोषण कौन कर रहा है? शीर्षक वाली रिपोर्ट में कब जारी किया गया था? तो ये जारी हुई थी ऑप्शन बी COP27 में। ठीक है, हु इज फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल एक्सपेंशन इन अफ्रीका, COP27 में ये रिलीज हुई है। तो देख लेते हैं कॉन्फ्रेंस और कहाँ पे हुई है, पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कॉन्फ्रेंस और लोकेशन देख लेते हैं। COP28 UAE, COP27 जो है ये शर्म अल शेख अज्ञात में हुई है। COP26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। COP25 मैड्रिड स्पेन। COP24 कैटोविस पोलैंड एंड इसकी लोकेशन थी COP23 की बॉन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रही तुंगरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2020 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूशन? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNEP के द्वारा। तो इसमें फाइंडिंग क्या है कि अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है नेचर के, ताकि सॉल्यूशन मिल सकें, और अभी कंट्री सिर्फ 17% इन्वेस्टमेंट कर रही है नेचर प्रोजेक्ट्स में। इन्वायरमेंट कुछ एक्ट देख लेते हैं जिनकी क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कौन सी ईयर में, आपको 1977 दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था, इसकी जगह आपको दे देंगे 2001। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ताकि मैच में गड़बड़ हो जाए, लेकिन गड़बड़ करनी नहीं है। तो देख लेते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। एयर का पूछा जाए तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया। एयर एक मिनट रुको, इसे यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे वाटर था। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया और यहाँ पे एयर लग गया, ये वाला कट कर दो। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन कौन से स्टेट में है? यह भी हाल ही में जूश में था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल में है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन। तो देख लेते हैं क्यों है, क्योंकि ये थ्रीट के अंदर है अभी करंटली, इसमें थ्रीट देखने को मिल रही है। और क्यों मिल रही है? क्योंकि रिवर गंगा के सेवर लैंड इरोजन की वजह से ये थोड़ा खतरे में है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। यूनेस्को ने कहा है कि थर्ड ऑफ ग्लेशियर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे 2050 तक। कितनी बहुत ही थ्रेटन वाली बात है, हमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। कौन सा इंस्टीट्यूशन रिलीज करता है स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट? तो ये करता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। UNDP ने रिलीज किया है रिपोर्ट टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ई डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशन। इंडिया का लॉन्गेस्ट एवर डैम केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली याया तसो विल बी मेड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी साइट ऑफ विच स्टेट? हाल ही में याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन डी लद्दाख में बनाया जाएगा याया तसो। ठीक है, याद रखना। विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन ए रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि यूपी में है। तो टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व था 53rd टाइगर रिजर्व, जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी में। 52nd यानी कि इससे पहले था रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है। 51st था श्रीविल्लीपुथुर मंगमलाई, ये तमिलनाडु में। कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देख लेते हैं कुछ। नामधापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है।
अब कुछ और देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड फैक्ट देख रहे हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। 2022 की थीम थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व देखते हैं जो कि इंडिया में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, इंपॉर्टेंट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम एंड सिंपली पार्क टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े ओपन इन इंडिया। तो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े भारत में कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुलमार्ग, कश्मीर में। तो यहाँ स्नो से बना होता है इग्लू कैफ़े, जो स्नो से ही बनता है, सिर्फ इसको बोलते हैं इग्लू कैफ़े। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट टाइप में मिलेगा और जब भी आप विजिट करें तो यहाँ पे जा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कमिंग अप इन विच स्टेट। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। तो इस प्लांट से क्या होगा, टन ऑफ हाइड्रोजन बनेगी पर डे। किससे बनेगी? जो भी बायोमास फीड स्टॉक होता है 30 टन का, उससे 1 टन हाइड्रोजन पर डे बनेगी इसमें, और इससे बायोचार और मीथेन भी प्रोड्यूस होगा। तो बायोमास जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे प्लांट का रेजिड्यू हो गया, एनिमल का रेजिड्यू हो गया, तो उससे यहाँ पे बायोमास जो है, बायोमास से फिर हाइड्रोजन बनेगी। विच स्टेट या फिर यूटी ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने जा रहे हैं? तो ये किया है ऑप्शन ए, दिल्ली जो है इसने किया है, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कचरा निकलता है उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो ऑप्शन ए, रिसाइकल किया जाए उसको, तो इसलिए बन रहा है ई वेस्ट इको पार्क। ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एशियाज़ फर्स्ट मलबरी फॉसिल वाज रिसेंटली अनअर्थ इन विच इंडियन स्टेट। एशिया का पहला मलबरी फॉसिल अभी अनअर्थ हुआ है किस इंडियन स्टेट में? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। कुछ और भी देख लेते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया की बिगेस्ट बायोगैस प्लांट जिसका नाम है गोवर्धन, कौन से शहर में किया है? तो ये किया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, सोइल हेल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में 19 फरवरी को किस इवेंट को एक्नॉलेज करने के लिए? तो उस दिन लॉन्च हुई थी सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, इस वजह से। अंडर विच ऑपरेशन डिड द आंध्र प्रदेश पुलिस डिस्ट्रॉय 2 लाख kgs ऑफ सीज्ड कैनबिस इन विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत विशाखापट्टनम में 2 लाख किलोग्राम जब्त भांग को नष्ट कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन परिवर्तन। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितनी भी आप इलीगल कैनबिस मिलेगी उसको सीज कर लिया जाएगा आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, और इलीगल तरीके से आप यहाँ पे कैनबिस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, ऑपरेशन परिवर्तन। इंडिया ने लॉन्च किया है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट विद विच फ्रेंडली कंट्री। तो भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की है? इन्होंने की है फ्रांस के साथ। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज। तो नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ है अभी मैराइन टर्टल के लिए, समुद्री कछुए के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इंट्रोड्यूस करेगा इंडिया का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अनाउंस एज इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर थ्रू नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो कौन सा ऐसा पार्ट बन गया है इंडिया का जिसने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर नेट जीरो कार्बन एमिशन के अंतर्गत सेटअप करेंगी? तो ये है ऑप्शन डी, मथुरा वृंदावन। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि 2041 तक इन जो कि यात्रा वाले शहर हैं उनको कार्बन न्यूट्रल बनाना है। साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट इन विच कंट्री। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट है ये, तो ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर मेडिसिनल यूज। इनमें से कौन सा देश औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। तो देखो, आंध्र प्रदेश में बैन कर रहे थे एंड थाईलैंड में इसको लीगल कर दिया है थोड़ी सी औषधीय उपयोग के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इनसाइड अ नेशनल पार्क।
तो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट लाने वाले नेशनल पार्क के अंतर्गत ऐसा कौन सा स्टेट बन गया है दूसरा? तो ये बन गया है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इससे पहले तेलंगाना भी लाया था कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फॉरेस्ट रिसोर्स के राइट एक नेशनल पार्क के अंतर्गत मिल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन जून 5 अनाउंस अ बैन और सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया इन्वायरमेंट डे पे किसने? तो ये किया था ऑप्शन सी पंजाब की सरकार ने। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि जिसको सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 की थीम थी ओनली वन अर्थ, होस्ट कंट्री थी स्वीडन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है ब्लू डक को उनका स्टेट बटरफ्लाई ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम ने किया है। विच ग्लोबल यूनियन हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट टू अ क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एज अ ह्यूमन राइट? तो कौन सी ग्लोबल ने रिकॉग्नाइज किया है कि राइट होना चाहिए क्लीन हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का ह्यूमन राइट के रूप में? तो ये क्या है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि बाकी सबके पास तो इतना अधिकार नहीं है, यूनाइटेड नेशन के पास है ये अधिकार। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल को ये अधिकार है कि वो अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट कहाँ पे? तो ये क्या था? हरियाणा में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ने अनाउंस किया है सेटिंग अप ऑफ अनदर एलिफेंट सेंचुरी इन अगस्त मलाई, इट इज़ इन विच स्टेट? तो सेट करेंगे एलिफेंट सेंचुरी जो है अगस्त मलाई में, तो किस स्टेट में है अगस्त मलाई? तो ये है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 मीटिंग ऑफ जॉइंट रिवर कमीशन JRC वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यू दिल्ली ऑन अगस्त 2022? तो 38 मीटिंग हुई जॉइंट रिवर कमीशन की इंडिया और किसके बीच में? तो ये हुई थी ऑप्शन सी, इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी जॉइंट रिवर कमीशन की बैठक न्यू दिल्ली में, अगस्त में हुई थी ये। 4th एडिशन हुआ था इंडियन क्लीन एयर समिट का, जो कि किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, बेंगलुरु में हुआ था इंडियन क्लीन एयर समिट का फर्स्ट एडिशन। थीम थी इसकी राइट टू लाइफ, सिटीजन एट द सेंटर ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 200 इन द लास्ट 4 ईयर्स सिंस? तो कौन से इसमें बढ़ गई है? तो ये बढ़ गई है ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम में है। इसमें इंक्रीज हो गई है वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स की पॉपुलेशन। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये मेनली ही जाना जाता है एक सींग के गहने के लिए। ओके, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन NGO इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू लॉन्च द ब्लॉकचेन? तो कौन सा ऐसा पहला इंडियन NGO बन गया है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ब्लॉकचेन को लॉन्च करेगा? तो ये बन गया है ऑप्शन सी, संकल्प टारो फाउंडेशन। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल? तो आप यहाँ तक आए गए हैं लो यहाँ तक, तो लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पूरा वीडियो कंप्लीट देखें। और क्विज जो दिया है लास्ट में उसको अटेम्प्ट करें। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यूकेडोर ऐसा कंट्री बन गया है जिसने लीगल राइट दिया है वाइल्ड एनिमल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, 30 अगस्त को। रिसेंटली अ रिकॉर्ड 3700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वर बॉर्न इन भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो रिकॉर्ड अभी कायम हुआ है, 3700 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बॉर्न हुए हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो कौन से स्टेट में है? तो ये ऑप्शन ए, उड़ीसा में है। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है कौन से दिन हर साल? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए, 2 सितंबर को। थीम थी इस बार की ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। वाइट चीक्ड मकाऊ हैज़ रिसेंटली बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? तो किस में देखा गया था इंडियन स्टेट में? तो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया गया है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है ताकि वो सपोर्ट कर सके माझी वसुंधरा कैंपेन को? तो ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है इनके साथ ही समझौता हुआ है। इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट कमीशन हुआ है बीना में। तो ये बीना कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। इंडियन रेलवे का पहला सोलर प्लांट है, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप नाइट स्काई सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। तो नाइट स्काई सेंचुरी कौन से स्टेट में या फिर यूटी में सेटअप होने की बात हो रही है? तो ये हो रही है ऑप्शन ए लद्दाख में। टूरिज्म को प्रमोट करेगी बेसिकली ये। बुद्धा बलंगा रिवर जो कि हाल ही में खबरों में देखी गई थी, ये कौन से स्टेट में बहती है? तो ये है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर उड़ीसा में। यहाँ पे उसीढ़ा लिख गई है ना, तो उड़ीसा कर लो इसको। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप अ फर्स्ट मॉडिफाइड बायोविलेज इन द कंट्री। तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बन गया है पहला स्टेट इंडिया का जो कि डेवलप करेगा फर्स्ट मॉडिफाइड बायोविलेज इन द कंट्री? तो त्रिपुरा बन गया है। यहाँ पे एकदम बायोविलेज जैसा इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, मॉडिफाइड कर दिया जाएगा एकदम इसको। तो ऑप्शन इस त्रिपुरा इसका सही उत्तर है। रिसेंटली द फर्स्ट EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो कहाँ पे हुई है पहली EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम? तो ये हुई है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। तो ये हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्क्राइब किया था कि रिसेंटली 8 अफ्रीकन चीता जो हैं री इंट्रोड्यूस हुए हैं कुनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन सी कंट्री से लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं नाम्बिया से। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नोटिफाइड एन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ बर्ड सेंचुरी एट नंजारैन टैंक। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ऑप्शन डी तमिलनाडु में है। नंजारैन टैंक लोकेटेड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक अंडर मिशन अमृत सरोवर। तो निम्न में से किस राज्य ने मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे बड़ी संख्या में झीलों का निर्माण किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो क्या है ये मिशन अमृत सरोवर? तो ये अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था ताकि फ्यूचर के लिए कंजर्व किया जाए वाटर को। तो जब पानी ही नहीं रहेगा पीने के लिए तो लोग जिएंगे कैसे? हम जिएंगे कैसे? मर ही जाएंगे ना। तो जिंदा रहें लोग, चलती रहे पृथ्वी, इसके लिए चलाया गया है ये अमृत सरोवर मिशन, ताकि पानी को बचाया जाए। तो ये कंप्लीट होगा 15 अगस्त 2023 को। और यूपी में तो बहुत सारी लेक्स मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत बन चुकी हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो कौन सा स्टेट है ऐसा जिसने इंडिया की फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को पास किया है, बिल को मतलब करने वाला? तो ये है ऑप्शन ए तेलंगाना। मानसवल लेक जो कि हाल ही में खबरों में थी, किस स्टेट या यूटी में है? तो ये है जी ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर में है मानसवल लेक। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस जो कि नेक्स्ट ईयर यानी कि अब हो चुकी है वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड बोगीबिल में, कौन से स्टेट में है ये? तो ये है ऑप्शन सी बोगीबिल असम में है। और बोगीबिल इसका करेक्ट उत्तर है। विच स्टेट हैज़ नोटिफाइड द रानीपुर टाइगर रिजर्व अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? ये हमने अभी देखा था पिछली बार। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर है। तो ये 53rd टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा और भी हैं यूपी में टाइगर रिजर्व, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सब यूपी में है। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड एट UNSDG एक्शन अवार्ड 2022 हेल्ड इन 1 जनवरी। तो चेंज मेकर कौन बनी है इंडिया को? किसको ऑनर मिला है चेंज मेकर बनने का UNSDG एक्शन अवार्ड में? तो ये मिला है ऑप्शन डी सृष्टि बख्शी को। न्यू स्पीसीज आइकेरिया की डिस्कवर हुई है। तो कौन सी स्पीसीज है, किसको बिलोंग करती है? तो ये ऑप्शन सी कैटफिश के टाइप की स्पीसीज है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। रिसेंटली विच स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन द वर्ल्ड इन द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज में डेवलप करेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तो कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है? तो ये अनाउंस किया है ऑप्शन ए हरियाणा ने। रिसेंटली इंडिया ने पार्टनर किया है किस कंट्री के साथ ऑफ US सिटीज़ फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ जीरो एमिशन व्हीकल, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो जीरो एमिट करते हैं, उसके लिए किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है ऑप्शन ए कैलिफोर्निया के साथ। याद रखना जीरो एमिशन व्हीकल्स के फील्ड में कैलिफोर्निया के साथ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल एस्टेब्लिश द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर द महाराजगंज फॉरेस्ट डिवीजन इन द स्टेट? कौन से स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो कि महाराजगंज फॉरेस्ट डिवीजन में है स्टेट के? तो ये है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सुखा पिका रिवर जो कि हाल ही में खबरों में थी, कौन से स्टेट में बहती है ये? तो ये बहती है ऑप्शन ए उड़ीसा में। ऑप्शन सी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो
ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है माइटी महानदी रिवर की, जो कि उड़ीसा में है। Recently, which of the following state has launched a state level committee for vulture conservation and implementation of action plan for vulture conservation? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु है जैसा स्टेट जिसने लॉन्च किया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए स्टेट लेवल कम्युनिटी, और ताकि जो एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ देख लेते हैं। साइक्लोन बसराई जो कि हिट किया है किस स्टेट को, किस आइलैंड नेशन को, तो मेडागास्कर को। इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट इन विच कंट्री, तो अफगानिस्तान में। ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया है कंजर्वेशन स्टेटस, कोलाज का वल्नरेबल से एंडेंजर्ड हो गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया है जो कि महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, तो किस स्टेट में है ये, तो ये है ऑप्शन ए गोवा में महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना इंपॉर्टेंट था। रिसेंटली न्यू स्पीसीज प्लांट की डिस्कवर हुई है जिसका नाम है एलिमेरिया मल्टीफोलर, तो किस स्टेट में हुई है ये, तो ये हुई है ऑप्शन ए केरल में, याद रखना। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज 2022 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन गई है डिफॉरेस्टेशन के मामले में 2021 में, तो सबसे ज़्यादा बन गई है ऑप्शन है ब्राज़ील में। तो देखो कितनी वैसी बात है ये कि ब्राज़ील में तो फॉरेस्ट भी इतने घने हैं और वो फॉरेस्ट को काटने में लगे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन में सबसे ज़्यादा योगदान ही इनका है। तो ब्राज़ील जो है ये सबसे ज़्यादा ऐसी बन गई है जिन्होंने लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर दिया है डिफॉरेस्टेशन के लिए। इसके बाद इंडोनेशिया, फिर कॉन्गो, फिर बोलीविया। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हीट रिलेटेड डेथ इन इंडिया इंक्रीज बाई हाउ मच %, तो लैंसेट की रिपोर्ट आई है और मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पे, तो इसमें बताया गया है कि हीट रिलेटेड डेथ कितनी बढ़ गई हैं इंडिया में, तो ये बढ़ गई हैं ऑप्शन सी 55%। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर डेथ इन 2021, किस भारतीय राज्य ने 2021 में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत दर्ज की है, तो बाघों की मौत हुई है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा पाए भी वहीं पे जाते हैं और डेथ भी वहीं पे हुई है। टेक्युला फिश जो है डिक्लेयर कर दी गई है एक्सटिंक्ट, तो कौन से कंट्री में फिर से रीइंट्रोड्यूस हुई है, तो टकीला मछली जो है ये फिर से हुई है ऑप्शन ए मैक्सिको में रीइंट्रोड्यूस। रिसेंटली 2 न्यू प्लांट स्पीसीज देखी जिसका नाम था फेम्ब्रिस्टिल सुनील एंड न्यूनोटिस प्रफुई, वेस्टर्न घाट में, कौन से स्टेट में, तो ऑप्शन ए केरल में देखी गई थी। विच डेजर्ट नॉन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस स्नोफॉल, तो ऐसा कौन सा डेजर्ट है जिसमें अभी हाल ही में थोड़ी स्नोफॉल देखी गई, यानी कि बर्फ़बारी देखी गई, कितनी सुंदर सी बात लग रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सहारा, ऐसा डेजर्ट है जिसमें अभी हाल ही में बर्फ़बारी देखी गई। विच कंट्री लॉन्च अ न्यू प्लान टू प्रोटेक्ट द ग्रेट बैरियर रीफ, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि समुद्र में देखने को मिलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस कंट्री ने प्लान लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ने किया है। डंडेली क्रोकोडाइल पार्क जो कि इंडिया का 2nd क्रोकोडाइल पार्क है किस स्टेट में है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक में। वर्ल्ड पेंगुइन डे 2022 जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 19 फरवरी को, तो आईसीएन स्टेटस क्या है पेंगोलिन का, इसका है इंडेंजर्ड कैटेगरी में है अभी ये। ग्लिस्कोकोसिस एलिकर्पिया जो कि एक बेरी की स्पीसीज है, अभी हाल ही में खबरों में देखी गई, तो हैज़ रिसेंटली बिन डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई फ्रॉम द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तमिलनाडु में, तो ये है ऑप्शन ए कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नॉर्थर्न रिवर टेरेपन जो कि इंडियन सुंदरबन में इंस्टॉल किए गए हैं जीपीएस ट्रांसमीटर के साथ ताकि थोड़ी रिसर्च की जाए, तो कौन सी स्पीसीज है नॉर्थर्न रिवर टेरेपन, तो ये टर्टल हैं, कछुए हैं ये, कछुए। While speaking at the energy for sustainable growth, PM Modi urged household to incorporate which structure to promote the use of renewable energy, तो अभी हाल ही में ऐसा देखा गया कि बोलते हुए एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पीएम मोदी ने अर्ज किया हाउस होल्ड को कि वो सोलर ऐसी स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट करें ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके यूज को प्रमोशन मिले, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोलर ट्री ऐसी स्ट्रक्चर होगी, सोलर एनर्जी को इसमें कंजर्व किया जाएगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई थी, कौन से शहर में, तो ये हुई है ऑप्शन ए श्रीनगर में।
Fossil unearthed in the central mountain of species named Sicily pomori bideni represent the oldest known relative of today. तो ऐसा फॉसिल अनअर्थ हुआ था जो कि जिसका नाम है सिलीपिसिमोडी बिडेनी, जो कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन से अपने एक ऐसे खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि उसके जैसे लगता है ये। तो ऑप्शन सी ऑक्टोपस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड टू कंजर्व विच एनिमल स्पीसीज। तो विश्व बैंक ने किस पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्लैक राइनो के लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। किसको ऑनर किया गया है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड के साथ? अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने स्नो लेपर्ड के क्षेत्र में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चारू दत्त मिश्रा को व्हाइटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये लेडीज़ नहीं है, ये मेल हैं। ओके, याद रखना, कहीं आप समझने लगो कि ये लेडीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वुड इनरिच द नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन द सोइल। तो उनमें से कौन सी फसल जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पी, यानी कि मटर जो है उससे नाइट्रोजन कॉन्टेंट जो होता है सॉइल में वो इनरिच होता है, याद रखना। तो पी में होता है, यानी कि मटर में होता है एजेटोबैक्टर, और एजोलाइन के रूट में होता है एक ऐसे टाइप का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, और ये मदद करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सोइल की फिक्सेशन में, याद रखना। वेदांता ने डिस्कवर किया है ऑयल इंडियन एक्सप्लोरेशन बेल कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजस्थान की, तो बारमर में। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क सेटअप होने जा रहा है कौन से प्लेस पे? मंडी में। इंडियन रेलवे ने रिलीज किया है न्यू ब्रिज ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो ब्रिज है वो कौन से रिवर पे है? तो ये है अंजी रिवर पे। लेवेंडर प्लांट जो कि डिक्लेयर हुआ है ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये डोडा का, ताकि वन स्टेट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया की रैंक किस कौन से स्थान पे है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2020 ग्लोबल लिस्ट पे? तो थर्ड पे है। केरल का पहला कारावान पार्क कमिंग अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इडुक्की में आ रहा है। विच इज द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड कंपनी टू बिकम 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन द इंडिया? तो डाबर बन गई है। सिडविका वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम 2022 एम करता है किस वो कहाँ की वुमेन्स को, किस स्टेट की? तो वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट उत्तर है। क्लैप कंपनी जो कि न्यूज में था, जो कि क्लीनिंग रूरल एरियाज एंड इम्प्रूविंग सैनिटेशन विद पब्लिक पार्टिसिपेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी तो एक कौन से स्टेट से रिलेट करता है? आंध्र प्रदेश से। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली एडेड एज अ न्यू रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में रामसर साइट इसको दर्जा मिला। तो कौन से स्टेट में है? तो ये है ऑप्शन ई, गुजरात में। तो टोटल 75 हो गए हैं रामसर साइट। और रामसर साइट जो है ये क्रिएट किया गया था 1971 में, और फोर्स में आया था 1975 में, जब यूनेस्को ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया में बात करें तो इंडिया ने साइन किया रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को, और उसी के साथ 2 रामसर साइट रिकॉग्नाइज हुए पहली बार, चिल्का लेक उड़ीसा एंड कोलेडियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। ये दोनों 1982 में साइन हुए, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है रामसर साइट, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तमिलनाडु में 14 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। रेणुका वेटलैंड जो है सबसे छोटा है और हिमाचल प्रदेश में है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। बखीरा यूपी में है। कलिकली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। पाला वेटलैंड मिजोरम। साख्य सागर मध्य प्रदेश। इसी के साथ आपके सारी चीज़ें कवर होती चल रही हैं। वेम्बलाद कोल वेटलैंड केरल में है। भुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। असम बैरेज उत्तराखंड। कांवड़ लेक बिहार। लोनार लेक महाराष्ट्र। विजन स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। तो विजन स्टेटमेंट क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो ये है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। चलो आओ साथ मिलके सूरज को और चमकाएं, ठीक है। इस तरह की इसकी थीम है, विजन है। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर। पर्पज है इसका ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशन टू इंडोर्स क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो देखो ऑप्शन ए एक्वेरियम जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, बाकी ये सारे जो है नेचुरल है। इकोसिस्टम आर्टिफिशियल होने का मतलब ये है
कि उसको नेचुरल चीज़ों का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल तरीके से बनाई जाती है। जैसे फ़िश होती है, फ़िश का एक्वेरियम बना दिया जाता है, तो वो नेचुरली थोड़ी है, वो तो मैन मेड है ना, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। कि ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो नेचुरल जैसा लगे, लेकिन हालांकि वो नेचुरल है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज मोस्ट यूटिलाइज इन बायोमास। तो बायोमास में इनमें से कौन सी ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी इसमें सबसे ज़्यादा यूज होती है बायोमास में। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपको लाइक करना है। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच स्टेट। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।